हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप? और 77 पोर्टल पर 7 o'clock आपने कुछ किया कि नहीं? हाँ, यानी कि मेडिटेशन वगैरह। जी हाँ, मेडिटेशन 77 या किसी भी पोर्टल पर या हर दिन ज़रूरी है। लेकिन 77 पोर्टल है क्या चीज़? 77 पोर्टल वैसे भी ओनली 77 नहीं है, 777 पोर्टल है। क्यों? क्योंकि 7th ऑफ जुलाई आ गया। इट्स अनदर रियली सिग्निफिकेंट डेट। कैसे सिग्निफिकेंट कैसे है? क्योंकि 7th डे हो गया, 7th मंथ हो गया और 7 ईयर हो गया। जैसे 2 + 0 + 2 + 3 तो क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो यानी कि ये जो 777 पोर्टल यानी कि 77 पोर्टल जो आ रहा है, ये आपको अपग्रेड ही करेगा, आपके सोल को इन्हेंस ही करने के लिए आ रहा है और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकमिंग एनर्जीज। कैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जीज? जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए बहुत अच्छा है। हाईएस्ट गुड क्या? जो आपके अपना हाईएस्ट गुड है, आपकी सोल का जो बेस्ट वर्जन है, वो बनने के लिए ये पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्टल मीन्स क्या होता है? पोर्टल मीन्स एनर्जेटिक डोरवे होता है या उसे कहेंगे गेटवे होता है। तो जो वो गेटवे है वो एक्सपेंड करता है आपकी ही कॉन्शियस माइंड को अपग्रेड करने के लिए जो ये गेटवे है। इस दिन आपका हायर एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है और आप भी ईश्वरीय एनर्जी से या स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। जितना जल्दी आप इस एनर्जी को समझ पाएँ, ग्रैस्प कर पाएँ, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इनकमिंग एनर्जीज़ जो होती हैं वो आपके जितने भी चैलेंजेस हैं उन सबको इरेडिकेट करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और मेरी सर्विसेज लेने की कोशिश करें। यदि आपको फ़ी अफोर्डेबल लगती है तो ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि 77 पोर्टल पर आपको क्या करना चाहिए। अगर वैसे न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो 0 से 9 जो भी सिंबल्स हैं वो आपको हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बनने के लिए ही सिंबल करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो आपकी सोल जो इनकरेज होती है वो लॉजिकल माइंड एंड स्पिरिचुअल माइंड, ये दोनों ही आपका जो बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। मतलब लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो सारी बातें बैठ जाती हैं। हम क्यों कहते हैं कि मेडिटेशन करो? एक ही मंत्र को बार बार रिपीट करने का क्या मतलब है? रटना थोड़ी है। वो रटाफिकेशन स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है। ये इसका मतलब होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है कि हाँ, ये सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा। एक तरह से अवेयरनेस की वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाती है और आप हर एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। सिचुएशन चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी की हो, सोलमेट जर्नी हो, इस समय में फाइनेंशियल लॉस हो या व्हाटएवर, कैसी भी कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को आप ग्रैस्प कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं और देन अपने आप को सुपर चार्ज कर पाते हैं। एक्चुअली सुपर चार्ज करने की ही जर्नी है ये। और ये वाला जो गेटवे है 777, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के दिन सारे दिन ही अगर आप एक्टिवेशन करते रहें, जैसे कि कुंडलिनी एक्टिवेशन है, आपका जो भी आपका लाइट एक्टिवेशन है, आपके जो भी तरह का आप मेडिटेशन करते हैं वो आपके प्लैनेट्स के लिए भी, मदर अर्थ के लिए, मदर गाया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ लोग हैं रेकी हीलिंग या बुद्धिज्म वगैरह में, तो वो यही करते हैं कि सबसे पहले मदर गाया को करते हैं, अपने आप को करते हैं, अपने लव्ड वन को करते हैं, देन पूरी पृथ्वी के लिए, सभी लोगों के लिए एनर्जीज सेंड करते हैं। तो ये एनर्जीज ही तो होती है, हम एनर्जी फॉर्म में ही तो अवेलेबल हैं। हम आप और मैं कोई स्त्री पुरुष या जवान बूढ़ा ऐसा कुछ नहीं है, हम एनर्जीज फॉर्म में ही हैं। हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक एनर्जीज फॉर्म में ही रहते हैं। तो एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 777 पोर्टल में आपका जो ट्विन फ्लेम है वो बहुत ही माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट एंड इमोशंस के मामले में थोड़ा सा आपसे लैक हैं, पीछे हैं। लेकिन ये चिंता मत कीजिए कि आपका क्या होगा। जैसे मिस्टिक है, मर्लिन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सेजेस हैं। ये 77 पोर्टल में ये आपके अंदर इनकी एनर्जी इन्वोक होती है, चाहे आप करें चाहे नहीं करें। लेकिन 77 पोर्टल आज का दिन आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील होता ही होगा। एक्चुअली सन जो है इसमें है, जो सन है मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि का मतलब है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है थोड़ी सी डुअल पर्सनालिटी को भी लेगा। समटाइम कहेंगे कि आई लव यू, समटाइम कहेंगे कि नहीं, रहने देते हैं, जस्ट एज इट इज़, एज अ फ्रेंड ही हम रह लेते हैं। तो ऐसे में ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी एनर्जी कंफ्यूज हो सकती है। आप कह सकते हैं कि ये इतना कंफ्यूजिंग एनर्जी में
क्यों है, इनका हायर रियल्म कब होगा, हायर रियल्म में वो कभी ना कभी तो आएंगे ही। तो किस तरह से 7-7 पोर्टल को आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका डिवाइन मस्कुलाइन हायर रियल्म में आए। वो पहली बात तो यही है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपनी एनर्जी को आइडेंटिफाई करें, अपने लिए खुद से ईश्वर से गाइडेंस लें जितना, तभी तो कह रही हूँ मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें। अब आप कहेंगे कि हम तो ऑफिस जा रहे हैं, ये है वो है, ऑफिस में भी तो थोड़ा सा टाइम आप निकाल ही सकते हैं, 1 मिनट का टाइम भी तो निकाल सकते हैं, 7 मिनट का टाइम भी आप एग्जैक्टली निकाल कर अपने लिए अगर निकालें। लंच टाइम में लंच को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, लेकिन मेन चीज़ लंच करना थोड़ी है, मेन चीज़ है आपका 7-7 पोर्टल में मैनिफेस्टेशन करना या मेडिटेशन करना। मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने घर परिवार, अपना पैसा, अपना रुतबे के लिए, है ना। सिर्फ अगर मैनिफेस्टेशन का मतलब आप ये सोचते हैं कि हाँ डीएम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डीएम हमारे पास आ जाए, वो ज़बरदस्ती का गेम ये है नहीं, माइंड गेम ये है नहीं, ये जर्नी है आपकी अपना सोल को इवॉल्व करने की, है ना। तो जितना हो सके अपने गॉड, अपने एंजल, अपने इष्ट देवता, इन सबको ध्यान। दूसरी बात यही है कि लेट गो ऑफ योर ओल्ड बिलीव्स। ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो भी आपके हैं उनको पहले तो आइडेंटिफाई करें, चूज़ करें कि हाँ ये मेरे ओल्ड बिलीफ पैटर्न क्या है। बिलीफ पैटर्न मतलब थॉट पैटर्न है कि आपने ये सोचा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, होता वाली जो फीलिंग है वो यही होती है कि पैटर्न है, वो पैटर्न बन गया, ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से किसी भी कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होता है, देखा जाए तो कर्म करने से सब होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा कहीं किताब में किसी भी कहीं जगह नहीं लिखा हुआ है। आप चाहें तो कुछ नया इतिहास भी रच सकते हैं। इतिहास में जो लिखा है, जो आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स ने किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही सब आप करेंगे। तो इस समय में जो आपकी जो ओशन वाली एनर्जी है, जो आपके जो इमोशंस हैं, ये पूरी तरह से अपसर्ज होंगे। क्रिस्टल गेजिंग आप कर सकते हैं, क्रिस्टल से अपना एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हैं। और ये जो मिथुन वाली जो एनर्जी है वो ये कहती है सूर्य के साथ गोचर होके कि आप कितने ही मिस्टिकल माइंडसेट के हैं, तो आपने रिलेशनशिप को सेक्रेट बनाना है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई वो नहीं है कि जस्ट बॉडीली रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, शादी, बच्चे, बस और कुछ नहीं। आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपसे ज़्यादा इवॉल्व है और क्या कहते हैं अवेकन्ड है, आपको नहीं लगता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ लव की फीलिंग आपके अंदर भी है। तो लैक ऑफ लव की जो फीलिंग है उसमें आप कैसे करें, या तो आप यू कैन लाइट अ कैंडल और यू कैन लाइट अ दिया। तो किसी भी तरह से आप अपने एनर्जी को प्योरीफाई कर सकते हैं, क्लिंस कर सकते हैं, अपने स्पेस को क्लिंस कर सकते हैं और अपने क्रिस्टल्स को भी क्लिंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया कि अब अगर आपकी नींद जल्दी 3 बजे खुल जाती है अक्सर, तो उस समय में एनर्जाइज करें अपने आप को, मेडिटेशन करें। और 7-7 पोर्टल आज सुबह से भी आप लगी गए होंगे, और सीधी सी बात है आज शाम को भी 7-7 के टाइम पर करें। अगर आपका आज का टाइम 7 का नहीं है और कल मॉर्निंग में आता है, तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि आपका मॉर्निंग से पहले ही आपको मिल जाएगी। तो अपनी इंटेंशन को एंकर करें। मेरी इंटेंशन जा कहाँ रही है, एंकर मतलब एंकर नहीं फेंकते हैं जैसे वो नेवी में, तो उस तरह से कि नेल करें कि कहाँ पर जाना है, मेरी सोच कहाँ पर जा रही है, मेरा विजुअलाइजेशन कहाँ पर जा रहा है, मेरी एनर्जी कहाँ पर जा रही है, क्या मेरा बेस चक्र बैलेंस्ड है। व्हाट इज़ बेस चक्र? बेस चक्र मीन्स रूट चक्र। रूट चक्र मेरा क्या बैलेंस्ड है कि नहीं। तो स्टार चक्र तक भी पहुँचे, यानी कि अपने ज़मीन से लेकर गाइया से, मदर गाइया से टच करें एंड देन आगे तक बढ़ें। हमारा जो रीढ़ की हड्डी का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसी तरह से तो जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं बैठ कर करें। बैठ कर करने से आपका जो स्पाइन है वो धरती से जुड़ता है, मदर गाइया से जुड़ता है, इसलिए बैठकर मेडिटेशन करें तो अच्छा है। हाँ, कुछ थोड़ा सा कुशन या फिर आप कुछ दरी या कुछ मैट वगैरह ले सकते हैं, वो ज़रूर लें, क्योंकि धरती की एनर्जी में आपका मतलब पूरी की पूरी प्योर एनर्जी नीचे ही ना चली जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि वाटर है, वाटर का जो बहना है वो नीचे की तरफ है ना, और जो हमारी एनर्जी है वो हमारी ऊर्ध्वा गति है, वाटर की नीचे की तरफ है, पानी के नीचे, तो इमोशंस भी नीचे ही बहते हैं। हर बार हम कहते हैं अच्छे भले तो हम चल रहे थे, पता नहीं क्या हो गया आज के दिन, है ना, और सब कुछ अच्छा था, पता नहीं क्यों हम पीछे चले जाते हैं। पीछे आप इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपका उसकी गति ही वैसी है, उसको नीचे ही आना है, आपके माइंड को पीछे ही जाना होता है, आपके माइंड को पास्ट में ही जाना बड़ा अच्छा लगता है, अपना कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है। हाँ यार, बैठ के सोचते रहो ये नहीं, सोचने की एनर्जी नहीं है। आपने अपने माइंड के हिसाब से नहीं चलना है, आपने अपने हिसाब से माइंड को चलाना है। सो ड्रिंक वाटर, बहुत अच्छी तरीके से पानी को पिएं, जितना हो सके
मैनिफेस्ट करके पिएं। जितना हो सके अपने हाथों को अपने आसपास रखें और अपने ऐसे इस तरह से रब करेंगे ना, तो आपको अपनी एनर्जी का पता चलेगा। अभी मैं धीरे कर रही हूँ, बस बहुत ज़ोर से आप करें, बहुत जितना ज़्यादा ज़ोर से करेंगे उतना अच्छा रहेगा और ये एक एनर्जी फील होगी और इसको आप पूरी तरह से खोल लेंगे अपने हाथों को एंड देन फिर वापस लाएंगे तो आपके हाथ में चुंबकीय आकर्षण का महसूस करेंगे। यहाँ से आप अपने ऑरा को फील कर सकते हैं। तो जब भी आप हैंड्स को रब करें उस समय में उस इंटेंशन को डालें कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए, अपने मनी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने डीएम के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, किस चीज़ के लिए आप ये ऑरा को अपना चेक कर रहे हैं। तो ऑरा चेकिंग भी आप इस तरह से कर सकते हैं और उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ पास आते आते दूर हो रहे हैं। तो जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा पास आने के बाद दूर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। ये नहीं कि आप कर रहे हैं ऐसे, नहीं, तब आपके हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली दूर होते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका जो विजन है और भी ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है। आपके पास जो आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उस पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्यों? हाईएस्ट पोटेंशियल में काम करेंगे तभी तो वर्ल्ड को कुछ दे पाएंगे, मदर गाइया के लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ ऐसा अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो हमें फिजिकल फॉर्म में भी बहुत स्ट्रांग बने रहना है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आगे बढ़ना है। तो रिलैक्स करें, सबसे पहले हौच पौच वाली एनर्जी नहीं हो, एम्ब्रेस द एनर्जी एंड एंजॉय। रिलैक्स रहें, सबसे पहले अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखें एंड देन कहेंगे हाँ सब कुछ अच्छा है। चाहे इस समय में सेपरेशन है, चाहे इस समय में कुछ अजीब सी एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन आप मज़े करें, ये बात। तो ये था आज का वीडियो। तो कैसा लगा? 77 पोर्टल पर ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यही थी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की करंट रीडिंग भी, और साथ ही साथ आपका 77 पोर्टल पर आपको करना क्या है, किस तरह से अपने विचारों को रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।